हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि ये मैथ वाली सीरीज चल रही है। ये सरलीकरण का टॉपिक उठाया गया है। इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये सेकेंड वाला लेक्चर है ना। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि चीजों को कैसे हल करते हैं, सरल बना के मैथ के जटिल क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है ना। जटिल क्वेश्चनों को सरल फॉर्म में बना के हल कैसे करेंगे, यही सरलीकरण होता है ना। कुछ टॉपिक्स बाकी हैं क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकता था, हम दूसरे क्लास को लेकर आए हैं। पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए, यकीन मानिए मेरा ना, यकीन मानिए मैथ आपको आने लगेगा। आने ही नहीं, आप इस काबिल हो जाएंगे ना कि मैथ आप किसी को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं ना, पढ़ा सकते हैं। और जिस दिन ये हो गया ना कि आप मैथ किसी को पढ़ा सकते हैं यार, जब खुद सोच लीजिए, जब आप मैथ पढ़ा सकते हैं तो क्या मैथ का क्वेश्चन आप गलत कर देंगे? क्या नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए ना कि सफलता आपका शोर मचाए, आपको न कहना पड़े कि हम शोर मचाएंगे, तब हमारी सब कोई सफलता सुनेगा। केवल आप शिद्दत से मेहनत करिए, आपकी सफलता इस शोर मचाएगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हार साथी, ये हाथों की लकीर भी बदलेगी। बस समय है, समय है उस पल का जिस पल हमारी तैयारी बेहतरीन हो और पेपर की उसकी औकात दिखा देंगे हम, है ना। दुनिया, ध्यान दीजिएगा, जो दुनिया है ना साथियों, दुनिया कोई भी आपकी परेशानी नहीं समझेगा। दुनिया का कोई भी ना, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन आपके पीछे पूरी कायनात होगी। ध्यान दीजिएगा, असफलता में आपके पीछे कोई नहीं होगा, है ना। जिस दिन सफल हो जाइएगा ना, उस दिन देखिएगा आपके जो पड़ोसी जो आपको ताना मारते थे ना, वो आपसे अच्छे से बतियाएंगे ना। उनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे ऊंची आवाज में बात कर देंगे, क्योंकि आप अब उनसे कहीं क्या है, आगे होंगे। पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए, उम्मीद रखिए ना। हाँ, जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिए ना तो हारना तय है, मान लिए तो हार जाएंगे, और अगर ठान लिए ना तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, सरलीकरण का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कल से आधारित, फिर चलते हैं घातांक व करड़ी के नियम समझाएंगे। करड़ी से डर लगता है ना, करड़ी दिखेगा डर ना शुरू नहीं लगेगा आज के बाद, वादा रहा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहले इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बताए थे कल वाला, थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा केवल। क्या था साथियों, कल एक बोर्ड मास वाली बात बताई थी ना। हाँ, बोर्ड मास, बदमाश मत कर दीजिएगा, है ना। बोर्ड मास है, बदमाश नहीं। हाँ, बोर्ड मास क्या है, बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्ठक था। कोष्ठक को पहले हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक को ओ से आप यानी का को, डी से साथियों डिवाइड यानी भाग को, एम से साथियों मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा को, और ए से साथियों एडिशन यानी जोड़ को, और एस से सब्ट्रैक्शन क्या हल करते साथियों, माइनस, है ना। यानी पहले कोष्ठक को हल करते, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। क्या इसमें कोई कोष्ठक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, काम इसका खत्म। आगे देखिए, कहीं क्या है इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, काम इसका भी खत्म। क्या भाग है? जी हाँ, इसमें दो जगह भाग है, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग दे लीजिए, 12 से भाग दीजिए, इसमें एक बार जाएगा साथियों, 12 एकम 12, कितना बच गया? 5। कितना बचा? 5, और यहाँ पे कितना? 4 हो, कितना जाएगा? 54। बड़ा समस्या हो गया ना, बड़ा समस्या हो गया। चलिए यहाँ लिख के हल कर रहे हैं, तो कितने से भाग दे रहे हैं साथियों? 12 से। 12 एकम 12, कितना आएगा? 5, है ना। अब इतना तो हो ही जाएगा, कितना उतार लीजिएगा? 4। अब 12 5 60, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो कितनी बार ले जाइएगा? 4 बार। 12 चौक 48, कितना बच जाएगा साथियों? 6 बच जाएगा। 14 में से 8 घटाइएगा 6, है ना। 0 उतार दीजिएगा, 12 5 60, कितना आ गया साथियों? 145 आ गया। इनको हल करने में, और इनटू मैंने मल्टीप्लाई वाला चिन्ह लगा दीजिएगा। अब इसको मत लिखिएगा ना, अभी इससे इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए। कैसे देंगे? बड़ा बवाल वाला चीज है ना, उतना बड़ा का भाग देंगे कैसे, देखिएगा कैसे देंगे। ध्यान दीजिएगा, 110 कितने में भाग देना साथियों? 4070, है ना। क्या करिएगा, इसमें भी एक खो जीरो, इसमें भी एक खो जीरो, काट दीजिएगा। हाई जीरोया और हाई जीरोया हटा दीजिएगा, दोनों में का काम खत्म, छोटा हो गया।
मान बदल जाएगा? अरे नहीं बदलेगा यार, मान नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा ना, मान नहीं बदलना। ध्यान दीजिएगा, 11 का भाग दीजिए, 11 चौक 44, ज्यादा हो जा रहा है, तो 11 तिया 33, कितना बचा साथियों? 40 में से 33 घटाइएगा ना, 7 बचेगा, और 7 यहाँ पे क्या करिएगा, ऊपर वाला उतार दीजिएगा, ये वाला। अब 11 सते 77, कितनी बार साथियों? 37, यहाँ पे अब आ गया कितना साथियों? 37। अब 37 का क्या कर दीजिएगा, इसमें गुणा कर दीजिएगा, है ना, 37 का गुणा कर दीजिएगा, आंसर निकल के क्या होगा साथियों? आ जाएगा। चलिए 37 का गुणा करिए तो कितने में? हाँ 145, और 37 का क्या कर लीजिएगा? मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 5 35, है ना, 7 चौक के 28, 3 हासिल था ना, 3 हासिल था, 28 3 कितना हो जाएगा? 31, 7 1 7, 3 जोड़ दीजिएगा तो 10, ध्यान दीजिएगा, 3 5 15, 3 चौक के 12, 1 जोड़ दीजिएगा तो 13, और 3 1 3, और एक हाथ में जोड़ दीजिएगा तो 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 3, और ये कितना साथियों? 5, कितना आंसर आ जाएगा? 5365 ना, 5365, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही कुछ खोटे क्वेश्चन आप लेते रहिएगा और लगाते रहिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या साथियों, घातांक व करड़ी के नियम। क्या देखेंगे? घातांक और करड़ी के नियम क्या होते हैं, घातांक क्या होता है, करड़ी ना। पहले समझते हैं किसको साथियों? घातांक को ना, पहले किसको समझते हैं? घातांक को। ध्यान से समझिएगा, कुछ संख्याएं ऐसी होती है ना कि उसके खोपड़िया पे कुछ लिख दिया जाता है ऊपरा, है ना। जैसे देखिए x के घात पे लिख दिए यन, क्या लिख दिए? x के घात पे लिख दिए यन, अब इसके खोपड़िया पे लिख दिया गया यन, है ना, यह होता है घात वाला अंक यानी घातांक। खोपड़ी पे जो अंक लिखा उसी को क्या कहते हैं साथियों? घातांक। और इसके कुछ नियम है। नियम क्या क्या है? खटाखट आप लोग पेन उठा के लिखिए, हम समझाते भी चलेंगे, इसके बारे में समझाते भी चलेंगे। चलिए पहला नियम, है ना, नियम नंबर 1 कि अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या a है, इसका मान कुछ भी हो सकता है साथियों, 10 5 20 5 25 30 35 40 45 कुछ भी ना, हाँ, इसके घात पे अगर यन है, यन क्या है? ये भी कोई संख्या है, 2 4 6 8 10 12, है ना, 13 14 15 कुछ भी संख्या है, तो इसको कैसे लिखिएगा? ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखेंगे साथियों 1 के घात पे 1, है ना, चाहे 1 लिखिए मत लिखिए फर्क नहीं पड़ता, a गुणते a गुणते a गुणते a गुणते कहाँ तक चले जाइएगा? बहुत ही दूर तक। कहाँ तक? यन बराबर अगर 5 है तो 5 तक जाइएगा, यन बराबर अगर 6 है तो 6 तक जाइएगा, यन बराबर 7 है तो 7 तक जाइएगा। तो यहाँ कहाँ तक जाना है साथियों? यन बार जाना है ना, यन बार। एक उदाहरण ले रहे हैं, ऐसे समझिएगा कि अगर हम लिख दे 2 के घात पे कितना साथियों? 3, कितना लिख दें? 3, और हम कहें इसका मान बताइए, तो हम अभी क्या कहें? हाई संख्या देखिए लिखते चले गए ना, कितनी बार यन था तो यन बार लिए हैं, अब 3 है तो कै बार लेंगे? 3 बार, तो 2 गुणते 2 गुणते 2, हल कर दीजिएगा, जो होगा वो आंसर होगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया आंसर। एक और देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक और ले रहे हैं यार, टेंशन मत लीजिए ना, टेंशन मत लीजिए, टेंशन अपने पड़ोसी को देना है, आप मत टेंशन लीजिए। 4 के घात पे चलिए मान लेते हैं कितना हो जाए? 4, बहुत बड़ी संख्या नहीं देगा क्योंकि हल करने में दिक्कत हो जाएगी ना। 4 के घात पे 4 मतलब 4 गुणते 4 गुणते 4 और फिर गुणते 4, 4 बार। 4 चौक के 16 चौक के 64 चौक के 64 चौक के नहीं पता तो बगलिया में देख लीजिए, 4 चौक के 16 4 छक्के 24 1 25, कितना हो जाएगा? 256। कैसे आया? आधा तो सदमे में चले गए। 4 चौक के 16 चौक 64 का पढ़ दिए। देखिए 4 का गुणा 4 में 16, अब 16 का गुणा करिएगा 4 में तो 64, और 64 का गुणा 4 में करिएगा तो 256। ये हो गया क्या? आंसर। ये पहला नियम था, नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2। चलिए दूसरा नियम क्या है साथियों? दूसरा नियम ना, कुछों के घात पे अगर, किसी भी संख्या के घात पे अगर शून्य है, किसी भी संख्या के घात पे अगर शून्य है, इसकी वैल्यू साथियों 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। अगर हम कह दें, ध्यान सुनिएगा,
है ना, ध्यान से एकदम सुनिएगा। हम कह दे 1 के घात पे 0 है, बताइए कितना मान इसका आएगा। हम अभी क्या कहें यार, किसी भी संख्या के घात पे 0, इसका मान 1। चलिए x के घात पे 0 लिख दिया, कितना होगा इसका मान, कोई टेंशन नहीं यार, ये 1 ही होगा। 100 के घात पे 0 लिख दिए तो भी मान कितना, 1। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए दिक्कत। अगला देखते हैं तीसरा वाला नियम। तीसरा नियम क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी संख्या के घात पे 1 लिख दिए, कितना लिख दिए, 1, तो यही वाली संख्या आंसर होगी। जैसे 10 के घात पे 1 लिख दिए, आंसर कितना, 10। वास्तव में देखिए ई वाला फार्मूला इसी से बन गया है। कैसे, n बराबर 1 रख लीजिएगा तो 1 के बार नहीं लिखेंगे, उसी से है, लेकिन हम अलग लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 1 के घात पे अगर 100 के घात पे 1 लिख दे तो मान कितना साथियों, 100। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं ना, अगला नियम नंबर कितना, चौथा नियम ना। हाँ, चौथा नियम देखते हैं कि अगर 1 के घात पे यम अगुड़ते 1 के घात पे यन आ जाए। अभी कौन बला आ गई ना, बला नहीं है, बाला है ही। ध्यान दीजिएगा, 1 के घात पे क्या है यम और 1 के घात पे क्या है यन, ध्यान समझिएगा। हाई दोनों अगर सेम है, सेम मतलब बराबर एक ही चीज है, ए सेम है ना, एक का जाति के हैं, एक का बिरादरी के हैं, ए है यो ए है, तो अगर बीचे में गुड़ा है ना, तो ये जो ए होता है इसको ऐसा ही लिखते हैं। हाई घतवा आपस में क्या करते हैं साथियों, जोड़ देते हैं, तो ए के घात पे यम और प्लस एन, ए के घात पे एन हो जाएगा, यानी ए के घात पे यम प्लस एन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देखिए ना, देखिएगा कैसे। 10 के घात पे अगर हम 3 लिख दे, गुड़ते 10 पे घात क्या लिख दें, 2 लिख दें। हम अब देखिए बताए, हाई दोनों जात एक, घतवा आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। हाई जात दोनों एक, घतवा आपस में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। 3 2 5, यह हो गया आपका आंसर। यह क्या हो गया, आंसर। अभी भी नहीं समझ में आया, और वो बढ़िया से समझा रहे हैं यार। मैथ क्यों नहीं आएगा, मैथ की इतनी औकात जो हमें नया है आपको नया है, ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 10 पे घात कितना लिखे, 3 ना, ऐसा ही तोड़ दीजिए, समझिए 10 ए हो गया, हाई यन 3 हो गया, तो 10 गुड़ते 3 बार, फिर अगवा गुड़ा है लगा दीजिएगा। अब कई बार 10 गुड़ते 10 2 बार, 1 2 3 4 5, 10 पे घात कितना, 5। देख लीजिए, इससे भी बन गया। मैथ है, नियम से चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा। रटना तो है ही नहीं, रटना है ही नहीं। ये कौन सा नियम था साथियों, ये चौथा वाला नियम है। क्या था कि अगर घात मतलब आधार, यानी ये वाली चीजें नीचे वाली संख्याएं सेम हो, घात आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक और देख लीजिएगा, जैसे हम ऐसे लिख दे तो 10 पे चलिए 2 के घात पे लिख दे रहे हैं, 2 के घात 3, 2 के घात 4 और 2 के घात 5। अब कहिएगा ऐसा तो बताइए नहीं किए, अरे यार बताए, जरूरी है कि कई बार लिखेंगे तब जो कि ये सब तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है लिख लीजिए, है तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12 हो गया आंसर। ठीक, चलिए अगला नियम नंबर कौन सा साथियों, 5। अगर ए के घात पे ना, अगर ए के घात पे n और b के घात पे m, चाहे ऐसे कर लीजिए, ए के घात पे n ऊपर है और बटे में क्या है, ए के घात पे m, n m संख्या, ये देखिए अभी n m n संख्या ही सब है ना, ए के घात पे n है और बटे में ए के घात पे m है। तो देखिए ये क्या होता है ना, इसका फार्मूला साथियों, हाई ए तो लिखवा करिएगा। अभी देखिए गुणा था तो घात जुड़ जाती थी, अब भाग है ना तो घतवा घट जाएगी। कैसे, हाई ऊपरा वाले में से नीचवा वाले को क्या करिएगा, घटा के लिख दीजिएगा, ए के घात पे n और माइनस m। उदाहरण देखिए, ज्यादा उदाहरण से समझ में आता है, फार्मूला नहीं रटना है, उदाहरण ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेन क्या है, उदाहरण। मैथ का सबसे मेन जड़ है उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बहुत फार्मूला रटनी है, अरे यार फार्मूला रट के क्या करेंगे बताइएगा, जब उस फार्मूलों को यूज करने बन करेगा तो रट के क्या करिएगा। अब फार्मूला रट के क्या करेंगे जब हमको यूज करने आ ही गया है, कौन सा फार्मूला कैसे यूज करते हैं हमको पता है, क्यों जाए फार्मूला रटने, क्यों जाए फार्मूला, नहीं रटेंगे, हमारा काम वैसे ही हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए चलिए 5 के घात पे ऊपर हो गया 3 और नीचवा हो गया 5 के घात पे कितना 2। समझिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान समझिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा काम। हाई दोनों सेम, हाई दोनों सेम,
तो इसको क्या करिए, सेम जैसा लिख दीजिए। आई ऊपर आए 3, आई नीचे वाला रह जाएगा, क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 3 में से 2 जाएगा तो 5 के घात पे आ गया 1, आंसर। एक को कहिए तो औरो नियम बता दे यार, एक को औरो नियम ध्यान दीजिए। ऊपर आप 3 बार है ना, तो 5 गुणते 5 गुणते 5 3 बार, नीचे वहां 2 बार है, 5 गुणते 2 ठो 5 से 2 ठो 5 उड़ा दीजिए। 1 2 1 2, कई ठो बच गया ऊपर 5, एक को, यह हो गया आंसर 5 के घात पे यानी कितना 5। उड़ा दीजिए एकदम, कोई टेंशन नहीं, ठीक। हाँ ऐसे कर लीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या है साथियों, 6वां नंबर ना, अगर ऐसा बन जाए 1/b के घात पे क्या, a/b के घात पे यम, क्या बन गया साथियों, a/b के घात पे क्या बन गया, यम बन गया ना। इसको कैसे हल करिएगा, इसका मतलब ही होता है ना कि ao के घात पे यम है बटे के bo के घात पे यम है, ao के घात पे यम है और b के घात पे भी यम है। कैसे देखिएगा, जैसे समझ लीजिए, चलिए मान लीजिए 3/2 हो जाए और इसके घात पे साथियों कितना हो जाए 3, तो इसका मतलब ही है ना, देखिए a/b घात पे यम ठीक। तो इसका मतलब ये घात 3 के घात पे भी 3 है और 2 के घात पे भी 3 है। कैसे करिएगा देखिएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 बार है ना, 3 बार गुणा कर दीजिए, बटे के 2 बार कई बार है, 3 बार, यो 3 बार गुणा कर दीजिए, 2 गुणते हल कर दीजिए, 3 3 के 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी, हो गया ये आंसर आपका, ठीक। बटे में दिया होगा, भाग के रूप में मतलब इसे दशमलव में दिया होगा तो वो अलग बात है, ये आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टाइप क्या साथियों ना, कि अगर मान लीजिए आपके पास 7वां नंबर में ये हो जाए, a के घात पे यम और इसके घात पे कितना यम, a के घात पे यम और a के घात पे यम, है ना। ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, हल करना है, इसको क्या करना है, हल। तो क्या करिएगा ना, देखिए जो हाई वाला है इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, हाई दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, यम एन, तो यहाँ हो जाएगा यम गुणते यन, चाहे यम एन लिख दीजिएगा, तो एक के घात पे क्या हो जाएगा, यम एन। एक उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण ही मैथ की जान है ना, मैथ की जान उदाहरण है, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अगर 7 के घात पे हम लिख दें, हाँ चलिए छोटा अंक ले लेते हैं, 2 के घात पे चलिए लिख दिए 3, है ना, 2 के घात पे 3 और इसके घात पे भी 2 लिख दिए। देखिए अब डर लगने लगेगा कि यार घतों पे घात आ गया, लेकिन घतों पे घात आ गया तो बड़ा सरल हो गया। देखिए ध्यान दीजिए कैसे, यह वाला फार्मूला क्या करिएगा, यह वाला फार्मूला लगा दीजिए। पहले a तो लिख लीजिए, a यानी 2 लिख लीजिए, हाई दोनों का आपस में देखिए गुणा किए है ना, आप अभी कर दीजिए, 3 दूनी, हो गया आंसर, हो गया आंसर। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, कितनी बार, 6 बार, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, आंसर। बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन थे। एक और देख लीजिए ना, एक नियम और है, उसको भी देख लीजिए। वो क्या नियम, सब तो हो ही गया, लेकिन देख लीजिए उसको। अगर मान लीजिए a के घात पे माइनस यन आ गया, कोनो माइनस में संख्या आ गई, तो इसको क्या लिखिएगा, 1/a के घात पे प्लस यन लिख दीजिएगा, उलट दीजिएगा। कैसे दिखा रहे हैं, कैसे यार, ध्यान दीजिए। मेन वही है ना, मेन क्या है, मेन उदाहरण ही है, मेन हमारा उदाहरण है, उदाहरण है क्वेश्चन का क्या है, जान है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिख दे 2 के घात पे -2, 2 के घात पे कितना, -2, इसको क्या करिएगा, 1/2 के घात पे प्लस कर दीजिएगा, यही फार्मूला कह रहा है, उलट दीजिएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 1/2 दूनी के 4, तो इसका आंसर कितना हो गया साथियों, 1/4। किसका, 2 के घात पे -1 का। कोई दिक्कत समस्या, इतने थे घातांक के नियम, हम सब बता दिए, सब पे उदाहरण भी करवा दिए। अब चलते हैं करड़ी पे, किस पे, हाँ करड़ी पर। डर लग रहा होगा ना जी, डर लग रहा होगा, डरना नहीं है ना, करड़ी तो बहुत ही सरल है, करड़ी तो और सरल है। ध्यान दीजिएगा कैसे, चलिए अगर मान लीजिए ना, करड़ी में a² कितना है साथियों, a², हाँ a² करड़ी में ना, इसको जब बाहर लाइएगा ना, पहला काम की करड़िया कुछ समय के लिए भुला जाइए, भूल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाइए। अंदर क्या है, a के घात पे 2 है,
और ए के घात पे n वाले को कैसे तोड़िएगा, n बार तोड़े थे ना, तो ए के घात पे 2 है तो इसको क्या लिखिएगा, ए गुणते ए लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे कि नहीं। अब करड़िया को याद कर लीजिए, अब करड़िया को क्या करिए, याद कर लीजिए। अब करड़िया से जब बहरे निकालेंगे ना, किसको, इन ए को, तो अगर जोड़ा के रूप में है, अगर दुई लोग जोड़ा के रूप में एक जाति के हैं, एक बार बहरे आ जाएंगे, करड़िया हो जाएगी खत्म। क्या करिएगा, क्या करिएगा, यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, करड़ी गायब हो गई, करड़ी क्या हुई, गायब हो गई। एक उदाहरण देख लीजिए, अगर हम लिख दिए 3 के घात पे 2, ये करड़ी का नियम है, ध्यान दीजिएगा, किसका नियम, करड़ी का नियम, ठीक है। नियम नंबर कौन सा था, 1 था। ध्यान दीजिए, उदाहरण ले रहे हैं, 3 पे घात कितना लिखे साथियों, 2, ए के घात पे 2 लिखे थे, आंसर क्या था, 1, ए, तो ये 3 के घात पे 2, तो आंसर देखिए क्या होगा, 3 गुणते 3 ऐसे लिखिएगा, और दोनों एक जाति के हैं, बहरे निकाल दीजिए, कितना, 1 को 3 बाहर चलाएगा, ये क्या हो गया, आंसर। ठीक, अगला देखते दूसरा वाला नियम, है ना, कौन सा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम साथियों ध्यान से समझते चलिए। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है साथियों, ये कहता है ना कि करड़ी में अगर ए है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर करड़ी में ए गुणते, करड़ी मतलब इसी में बी, करड़ी में ए गुणते क्या हो जाए, बी, है ना, तो इसको क्या लिखिएगा, अलगे अलगे कर दीजिएगा। कैसे अलगे अलगे, करड़ी में ए ही और करड़ी में बी, और जब दोनों को लाइएगा ना तो करड़ी में क्या हो जाएगा, ए बी। इसी को ऐसे उलट भी दीजिएगा कि करड़ी में अगर ए है और गुणते करड़ी में बी है, तो दोनों एक करड़िया हो जाएंगे, ए गुणते बी। उदाहरण देख लेते हैं ना, उदाहरण देख लीजिए, जैसे करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 2, देखिए ए का मान 3, बी का मान 2, क्या हो जाएगा, दोनों को एक करड़िया में लिखिए, 3 दूनी के 6, आंसर, आंसर हो गया बाबू। ध्यान दीजिए, एक को और ले रहे हैं बढ़िया वाला, करड़ी में 4, करड़ी में 4 नहीं चलिए, करड़ी में 5, और गुणते करड़ी में 5, कितना हो जाएगा साथियों, करड़ी में 5 पाँचे, क्या ये आंसर है, अभी ये हल हो सकता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणते 5, हाई दोनों जोड़ा ना, याद करिए, दोनों जोड़ा तो आंसर 1, तो एक बाहर कितना आंसर आ जाएगा साथियों, 5। और वैसे भी याद रख लीजिए कि नोट करके ना, कि कोनो संख्या वर्ग में है, जैसे 4, 9, है ना, 16, 25, ठीक है, वर्ग के रूप में है, तो जिस संख्या का वर्ग है वह करड़ी के बाहर आ जाता है, वही आंसर हो जाता है। जैसे देखिए, अगर करड़ी में हम 25 लिख दिया, आंसर कितना, 5, करड़ी में 16 लिख दिया, आंसर कितना, 4, करड़ी में 9 लिख दिया, आंसर कितना, 3। जिसका वर्ग रहेगा ना, अगर वो करड़ी में है, वो संख्या ही बाहर आंसर होगी। ध्यान दीजिएगा, अगला देख लेते हैं, अगला क्या देखते हैं साथियों, ये दोनों टाइप्स हो गए। अब एक और देख लीजिए ना, एक और आखिरी देख लीजिए, अगर क्या हो जाए, अगर ये बन जाए करड़ी में ए बटे करड़ी में बी, तो इसको क्या लिख लीजिएगा, करड़ी में ए बटे के करड़ी में बी। आंसर इस पे उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए, चलिए करड़ी में ऊपर 3 हो जाए, नीचे करड़ी में 2 हो जाए ना, ठीक है, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, करड़ी में 3 बटे 2। ठीक, इस पे क्वेश्चन किया जाएगा, है ना, अगले लेक्चर में इसी पे क्वेश्चन देखा जाएगा, करड़ी पे और घातांक पे। पूरी तरीके से आप शिद्दत से सीरीज लीजिए। अगर मजा आ रहा है ना, तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए। थोड़ा इस चैनल को आगे बढ़ाना है, आप लोगों की पूरी कोशिश करी, मतलब चाहिए, हमें है मदद चाहिए कि इस चैनल को क्या करें, आगे बढ़ा सके। हम पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे आपके लिए। आप बस हमारे लिए इतना करिए कि वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर कर दिया करिए, पढ़ते रहिए मन से, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमारा क्या है, पर्पज है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।